हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर संतोषी कुशवाहा। ठीक है, तो आज हम संस्कृत का वाचन करेंगे। ठीक है ना, संस्कृत पढ़ेंगे। दूरवा जो संस्कृत समान 10 कक्षा में लग रही है। ठीक है ना, आज से हम इसका लेसन रीड करेंगे। ठीक है ना, तो प्रथम पाठ में दिया गया है, प्रथमा पाठ में हमारे शिव संकल्प अस्तु। ठीक है ना, शिव संकल्प अस्तु, हमें क्या संकल्प करना है। ठीक है ना, तो इसकी जो रेड लाइन लिखी हुई है ये पूरी सारी, ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको रीड आउट करते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से सुने और देखें। ठीक है, संस्कृत भाषायां वेदा आदि ग्रंथाः सन्ति। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञानादि विधानां ज्ञानं तथा या वैदिक ऋषीणां सौरभामिकं चिंतनं दृश्यन्ते। मंत्राणां परायणेन वाक्शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। अस्मिन् पाठे मंगलाचारेण रूपेण यजुर्वेदांत मंत्रः प्रदत्तः। प्राणिना मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवन्ति। एतदर्थ मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवन्तु इति कामना मंत्रेषु कृता। ठीक है, तो क्या कहा गया है, इसका अर्थ भी समझें आप। मैंने तो अभी संस्कृत से पढ़ा है ना। तो संस्कृत भाषायां वेदम आदि ग्रंथा सन्ति। ठीक है ना, ये संस्कृत भाषा वेद आदि ग्रंथ है। ठीक है ना, क्या है, वेद आदि ग्रंथ है। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधियानां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सौरभामिक चिंतनम दृश्यन्ते। ठीक है ना, वेदों और मंत्रों और धर्म दर्शन कला और यज्ञ की विधियों तथा ज्ञान तथा वैदिक सभी ऋषि सौरभामिक सभी तरफ से चिंतन करते हैं। ठीक है ना, और हमें दिखाना चाहते हैं। चिंतनम दर्शन्ते, उस चिंतन को हमें दिखाना चाहते हैं। मंत्राणां प्राणायन वाक् सिद्धि मनसम शुद्धि व च भवन्ति। अस्मिन् पाठे मंगलाचारेण रूपेण यजुर्वेदांत मंत्रा प्रदत्ता। है ना, मंत्रों के पारायण से वाक् शुद्धि और मन की शुद्धि च भवन्ति। मंत्रों के जब हम मंत्र का वाचन करते हैं तो उससे वाक् शुद्धि और मन की शुद्धि भी हो जाती है। ठीक है ना, तो हमारे इसी पाठ में अस्मिन् पाठे मंगलाचारेण, हमारे इसी पाठ में मंगलाचारेण रूप में, है ना, यजुर्वेद के मंत्रों से प्रदत्त, यजुर्वेदांत मंत्रा प्रदत्ता, यजुर्वेद के मंत्रों से प्रदत्त प्राणी नाम मना एवं सर्वेषां कार्याणां संपादकम भवन्ति। इन्हीं प्राणी को अपने मन से, है ना, मन शरीर और कर्मों से कैसा संपादन, कैसा कार्य करना चाहिए। एदर्थ मना शुभ कल्याणप्रद, जो हमारे मन और जीवन के लिए शुभ फल कल्याणप्रद, इन्हीं जो कल्याण हो, ऐसा कामना करते हुए इन मंत्रों को करना है। ठीक है ना, तो जो इसमें मंत्र दिए गए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, यजुर्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, यजुर्वेद से लिए गए हैं। चूँकि जो हमारी संस्कृत है वह वेदों और ग्रंथों की ही संस्कृत है। ठीक है ना, इसमें मन की शुद्धि, आत्मा शुद्धि, अध्यात्म के बारे में, यज्ञों की विधियों के बारे में कि यज्ञ कैसे किए जाते हैं, सारे ज्ञान हमें संस्कृत भाषा के पुस्तकों या ग्रंथों या वेदों से ही प्राप्त होते हैं। तो जो इसमें मंत्र लिखे गए हैं इस पाठ में, प्रथम पाठ में, वह यजुर्वेद से अवतरित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ये मंत्र है, तो क्या है श्लोक, ओम यजच्चो ग्रहतो दूरम मुदति देवम तथु सुप्तस्य तथेवति दूर्म गंगा ज्योतिषां ज्योतिरकम तने मना शिव संकल्पस्तु। है ना, ये अन्वय है इसका। इस संस्कृत शब्द का जो सरल रूप होता है उसे अन्वय कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, यत जागतम दूरितिम दूरम उदति यत दैवम तत् उ सुप्तस्य तथा एव इति यत दूरगंगम यत ज्योति साम एक ज्योति तत् में मना संकल्पो अस्तु। ठीक है ना,
हम मन से संकल्प लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इसके शब्दार्थ देखें। यत मीस होता है जो या मन, जागृता मीस होता है जागृत पुरुष का, उदयति मीस होता है जाता है, दैवम मीस होता आत्म दृष्टा, उ मीस होता है और सुप्तस्य मीस होता है सोए हुए पुरुष का, एति मीस लौट आता है, दूर गंगम मीस होता है भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला, ये दूर जाने वाला। ठीक है ना। ज्योति साम मीस होता है इंद्रियों का, ज्योति मीस होती है प्रकाशक, और शिव संकल्प में होता है कल्याणकारी संकल्प वाला, अस्तु मीस होता है हो, है ना। तो इस पाठ का ही नाम है कि शिव संकल्पस्तु, मेरा संकल्प कैसा हो, कल्याणकारी हो, मेरा संकल्प कैसा हो, कल्याणकारी हो। ठीक है ना। तो कहा जाता है ओम, हे प्रभु यजच ग्रतो दूरम मुदति दैवम तथु सप्तस तैवती दूर गंगम ज्योति साम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पस्तु, है ना। मैं कैसा हूँ, हे प्रभु मैं जानता हूँ, हे हरि मैं ऐसा जानता हूँ। ओम का मतलब हे हरि या प्रभु से लगाया जाता है कि हे प्रभु मुझे जागृत भाव में रखो, मैं सुप्त अवस्था में नहीं रहना चाहता हूँ, है ना। जिस प्रकार से क्या करते हैं, जो प्रकाश जागृत व्यक्ति के पास आता है और लौट जाता है, वह सुप्त अवस्था में है, तो जागृत अवस्था वाला जो ज्ञान व्यक्ति के पास आता है तो वह सुप्त अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे क्या हो, जागृत अवस्था में लाओ। वह शक्ति जो प्रभु से की गई है, जो वह शक्ति जो कहते हैं भूत दूर गंगम, है ना, ज्योति साम, यानी कि जो भूत भविष्य को वर्तमान को सबको जानने वाला है ना, और जो इंद्रियों को जानने वाला है ना, ऐसा ज्ञान मुझे दो जिससे मैं क्या कर सकूं, ऐसा ज्ञान हो, है ना, ऐसी शक्ति हो जो मैं जागृत भाव में ले सकूं, ज्योति ऐसा प्रकाश मेरे अंदर आ जाए और मैं कल्याणकारी संकल्प लेता हूँ कि ऐसा जो ये सृष्टि है, जो सब कुछ जानने वाला है, कि भूत वर्तमान भविष्य और सभी इंद्रियों को जानने वाला है, वह एक ज्योति है। वह संकल्प लेती है कि सबका क्या हो, कल्याण हो। ठीक है ना। तो कल्याणकारी संकल्प वाला हूँ, मैं कैसा हूँ, कल्याणकारी संकल्प वाला हूँ, है ना। फिर सेकंड में देखें, ओम एन कर्म कांड पाशो मनीषिष्यो यज्ञे कृणवंती बुदेशेषु भीरा, कृणवंती मनीषिणो यज्ञे कृणवंती विद्धेषु धीरा, यदि पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। ठीक है ना। तो देखिए अन्वय इसका देखिए, एन आपसा धीरा मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कर्वन्ति यत् अपूर्वम यच्छम प्रजानां मन्तः तत्मे मे मना शिव संकल्पस्तु। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका अर्थ क्या है, पहले शब्दार्थ देखिए। ठीक है ना। तो एन का मतलब होता है जिस मन के द्वारा, है ना। ओम एन ऐसा कहा गया है ना। फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, ओम एन। तो हे हरि, हे प्रभु, जिस मन के द्वारा आप सह कर्मवान पुरुष, कर्मवान जो पुरुष होते हैं, विदेथेषु ज्ञान में विदेथेषु ज्ञान और उपसनाओं में, ज्ञान या उपसनाओं में, कृणवंती मीस होता करते, यत मीस होता जो मन, और अपूर्वम मीस होता सर्वप्रथम उत्पन्न, यक्षम मीस होता है यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। ठीक है। तो आपके श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि ओम एन कर्म कांडो मनीषिष्यो यज्ञे कृणवंती विदिथेषु धीरा, है ना। हे प्रभु, हे हरि, मैं क्या बनूं, जिस मन के द्वारा वह शक्ति जिस मन के द्वारा क्या करती है, कर्मवान पुरुष यज्ञ की उपासना, है ना, और कई कार्य क्या करते हैं, संपादित करते हैं। कृणवंती विदेशु धीरा, और जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वो क्या करते हैं,
यज्ञ कृण्वन्ति, यज्ञ जैसे कार्य करते हैं। यदि पूर्वम यच्छमन्ता प्रजा नाम तन में मना, मुझे भी वह शक्ति मिले जिससे मैं क्या करूं, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले यज्ञ का संपादन और समर्थ का पूज्य रखूं, जिससे सबका कल्याण हो सके। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में ओम यत् प्रज्ञानुमूत चेतो दृष्टिश्च यजज्यो त्रिनन्तरं रतं प्रजासु यस्मानन् कृते कीचनं कर्मं क्रियन्ते तन्मे मना शिवसंकल्पस्तु। यत् प्रज्ञानम, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना, वो ज्ञान, वो प्रकाश। यत् प्रज्ञानाम यत् उत्चेतः धृति चा यत् प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति यस्मात् धृते किंचन कर्मा न क्रियेते ततम में शिव संकल्पस्तु, है ना। प्रज्ञा नाम मैंने बताया कि जो प्रकश ज्ञान का साधन है। उत मीस होता तथा, चेत मीस होता सामान्य विशेष ज्ञान रखने वाला, धृति मीस होता है धैर्य स्वरूप, और प्रजासु मीस होता है जीवों में, अंतः मीस होता है अंदर, और अमृतम मीस होता है अमर, और ज्योति मीस होता है प्रकाशक, और ऋते मीस होता है बिना, किंचन मीस होता है कुछ भी, और क्रियते मीस होता है किया जाता है। ठीक है, तो हे हरि, हे प्रभु, यत् प्रज्ञानुमात चेतो धृतिश्च यजज्यो त्रिमंत्रम प्रजासु, ठीक है ना, मुझे वो ज्ञान, जो वह ज्ञान प्रज्ञस ज्ञान का साधन है तथा सामान्य विशेष का ज्ञात करने वाला हो, सामान्य से विशेष का ज्ञात करने वाला है, धैर्य स्वरूप है ना, और जो सभी जीवों में क्या कर देता है, अंदर जान भर देता है, ठीक है ना, और जो अमर है और ज्योति का प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। स्मातम ऋते किंचनम कर्मम कृते तन्मा, प्रकाश कर रहा है। किंचन जिसमें किंच मात्र का, यानी थोड़ी मात्र का हर दंभ नहीं है, यानी घमंड नहीं है। कृते ऐसा किए, ऐसा भी किया जाए जिससे क्या हो जाए, ऐसा ज्ञान क्या हो, प्राप्त हो, है ना, तो इससे शिव क्या हो, शिव संकल्पस्तु, जिससे कार्य क्या हो, संपादित हो, और मैं शिव संकल्पस्तु, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है ना, क्या कहा गया है, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ठीक है, फिर आगे देखिए चौथे में देखें, ओम एनेदम भूतम भुवनम भविष्य परिग्रह प्रग्रहित ममूतेन सर्वम एन यज्ञस्ते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पस्तु। ठीक है ना, एन अम्र तेन इदम भूतम भुवनम भविष्यतम सर्वतम प्रहितम एन सप्त होता यज्ञ ताप्यते तत्मे मना शिव संकल्पस्तु। ठीक है ना, अमृतेन मीस होता अमर मन के द्वारा, भूतम मीस होता भूतकाल का, भुवनम मीस होता वर्तमान काल का, भविष्यत होता भविष्य काल का, और सर्वम मीस होता संसारिक सारी वस्तुएं, और परिग्रहितम मीस होता है जाना जाता है, असप्त होता मीस होता है 7 होताओं वाला, और तायते मीस होता संपादित किया जाता है ना। तो ओम एदम भूतम भुवनम भविष्यतम परिगृहित मेतेन सर्वम, यानी कि वह जो क्या करता हो, अमृत प्रदान करने वाला हो, अमर मन के द्वारा जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है ना, और क्या करता है, सभी जीवों में प्राण और सर्वम संसारिक सारी वस्तुएं को एन यज्ञस्तव सप्त होता, और जो क्या हो, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ और प्रहिगृहितम, यानी जाना जाता है, सप्त होता जो 7 होताओं वाला हो, है ना, 7 होताओं वाला है, तन्मे मना, ऐसी ही बुद्धि मुझे दे, और जिससे मैं क्या करूं, संसार का कल्याण कर सकूं। ठीक है ना, इस प्रकार से वह क्या कर रहा है, प्रभु से मंत्रों से द्वारा उच्चारण करके तय कहता है। ठीक है ना, ऐसा समझ में। तो एनम बुदम, यानी कि कैसा हो, मेरा मन उस जो
भूतकाल भविष्य को जानने वाला हो, सभी जीवों में प्राण भरने वाला हो, संसारिक सभी वस्तुओं को जानने वाला हो और प्रहित सप्त होताओं वाला संपादित, है ना, यानी कि 7 होताओं वाला जो सारे यज्ञ को प्रथम और लास्ट भाग को जानने वाला हो, संपादित करने वाला हो। तन्मो मने शिव संकल्पस्तु, एन यज्ञस्तवो सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पस्तु। ऐसा कल्याण क्या हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। मैं क्या हूँ, ऐसा कल्याण संकल्प वाला हूँ। ठीक है ना, ऐसा समझ में। फिर इसके बाद देखें, ओम यस्मिनश्च साम यजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना विचारा यस्मिन्श्चित्तं सर्वमोताम प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पस्तु। ठीक है ना। तो यस्मिन मीन्स क्या होता है, यस्मिन ऋचा साम यंजूसी रथनामा हो जा रहा। यहाँ पर चारों ऋचाएं से मतलब है, जो 4 वेद होते हैं उनसे मतलब है ना। रचनाएं अतयु प्रतिष्ठिता अजमीन यस्मीन प्रजानाम सर्वम चितम ओतम तत्मे मना शिव संकल्पस्तु। यस्मिन मीन्स होता है जिस मन में, है ना। यस्मिनिश्च मीन्स होता है जिस मन में, ऋचा मीन्स होता है ऋचाएं, साम मीन्स साम मंत्र, यजूसी मीन्स यजुर मंत्र, रथ चक्र की नाभि, रथनाभो मीन्स होता है रथ चक्र की नाभि, अरह यु मीन्स होता है तिल्लियों के समान, और प्रजा नाम मीन्स होता है प्राणियों का, और चितम मीन्स होता है ज्ञान, ओतम मीन्स होता है भरा है। ठीक है। तो क्या बताया गया है, ओम यनिश्चम योम यनिश्चा साम यंजोसी यस्मीन प्रतिष्ठा रचना भाव विचारः। ठीक है ना, कि हे प्रभु जिस मन में यस्मिनिश्च साम यंजूसी यस्मीन प्रतिष्ठा रचना विभारा, इन्हीं जो सारे ऋचाएं साम मंत्र यजुर मंत्र और यस्मिनिष्टम सर्वमोताम प्रजा नाम तन्मे, इन्हीं और जो क्या करता है उस रथनभो चक्कर को, इस रथ चक्र को जो जीवन का रथ चक्र है उसकी नाभि और अरा युव इस तिल्लियों के समान, है ना, इस तिल्लियों के चक्र के तिल्लियों के समान चलता रहता है। प्रजा नाम प्राणियों का चित्त से भरा हो, ओत प्रोत हो, है ना, ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान करो जिससे क्या हो, कल्याण हो सके। आया समझ में। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा पाठ समाप्त होता है। ठीक है। अगर इस पाठ का जो अर्थ है समझ में ना आया हो तो इन शब्दार्थों को देखें और बार बार वीडियो सुने। ठीक ना। इसके अर्थ के अकॉर्डिंग ही इस मंत्रों का अर्थ निश्चित है। ठीक है। तो मुझे सुनने के लिए ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स थैंक्स।